Hello guys, I welcome back my YouTube channel English with Abhishek. दोस्तों, today I will teach you मॉडल्स, है ना। आज मैं आपको मॉडल पढ़ाऊँगा। मैं, है ना, मैं पढ़ाऊँगा कि जब भी मैं एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, इसका यूज़ हम कुछ कंडीशन या कुछ स्थितियों में करते हैं। तो अभी मैं आज आपको मैं एंड अगर टाइम बचेगा तो मस्ट भी, है ना, मस्ट दो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, है ना दोस्तों। तो बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है जिसमें मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैंने एक अपनी यूट्यूब चैनल पर एक 30 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज डे हमारा 19 है। दोस्तों गाइज, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 18 लेक्चर। तो यू कैन विजिट on my YouTube channel and you have to go to 30 days spoken English course and you can watch any video. I will suggest you have to watch video day 1. तो चलिए let's start today's session. मॉडल that is मैं, है ना। मैं, है ना, मैं, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं को शायद, है ना। जब भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो या पोलाइट परमिशन करनी हो या किसी को हम ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि वह शायद वह यहाँ आ सकता है, ही में कम हेयर, है ना। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो सर में आई कम इन, इस प्रकार के, है ना, जब भी हमें सेंटेंस बनाना। और जैसे ब्लेसिंग में भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार के सेंटेंस जब भी हमें बनाना हो। इसे कंडीशन फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड होती है हमारी पोलाइट परमिशन एंड थर्ड होती है ब्लेसिंग। जब, है ना, जब भी हमें ये 3 प्रकार के वाक्य बनाने हो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो मे शायद हो सकता है ना, शायद कर सकता है, ना दोस्तों। जो मे है ना, मे हमारी एक मॉडल वर्ब है या जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी या सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन होती है मे की, में एक मॉडल वर्ब या सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मॉडल वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ सकता हूँ, सकते हैं, प्रकट होता है,
प्रकट होता है मैं सकता हूँ। का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। निम्न स्थितियों में करते हैं, है ना दोस्तों। फर्स्ट हमारी जो होती है पॉसिबिलिटी, में संभावना, है ना दोस्तों। एक एग्जांपल दिया मैंने, या इसको जब हमें संभावना, है ना, पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो उस स्थिति में में का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गाइज, तो मैं जो होती है उसकी कुछ कंडीशन होती है कि मैं हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन होती है ना, जो स्थिति होती है ना, तो एक होता है हमारा पॉसिबिलिटी के सेंस में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, शायद वह अंग्रेजी सीख सकता है ना। नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है ना, शायद वह यहाँ आ सकता है, शायद वह वहाँ जा सकता है ना। तो शायद वह यहाँ आ सकता है तो ही में कम हेयर, वह वहाँ जा सकता है तो शायद वह वहाँ जा सकता है तो ही में गो देयर, है ना दोस्तों। तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि शायद वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और जिन वाक्य के सकता है वहाँ पे में, ही में सीखने को बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, ही में लर्न इंग्लिश, है ना दोस्तों। ही में लर्न। एक और एग्जांपल देता हूँ, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो नाउ हाउ वी स्पीक इन इंग्लिश। तो इट हो सकती है के लिए ये पॉसिबिलिटी है। इट में रेन, आज को बोलेंगे टुडे, है ना। इट में रेन टुडे। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया है कि पॉसिबिलिटी, शायद वह अंग्रेजी सीख सकता है तो ही में लर्न इंग्लिश। आज बारिश हो सकती है, इट में हो सकती है के लिए, और बारिश रेन, और आज के लिए टुडे एडवर्ब, है ना दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आप चलते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन, है ना।
यहाँ से लिखता हूँ। सेकंड पॉइंट जो होता है हमारा पोलाइट परमिशन के सेंस में है ना दोस्तों। तो जो पोलाइट परमिशन, जैसे हम जब हम देखिए दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल ना बहुत बचपन में ही सीख लेते हैं। जैसे जब हम स्कूल में स्टडी करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने उस टाइम पे एक मॉडल ऑफ मे का यूज़ हमने एक कंडीशन में सीख लिया है। जैसे हम उस दौरान बोले थे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, बस इतना ही सीखा था हमने दोस्तों, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि मे आई टॉक टू यू 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी, या फिर मे आई यूज़ योर फ़ोन सर, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ सर, है ना दोस्तों। तो हमें जब भी हम कोई प्रोफेशनल में हमें, है ना, परमिशन लेनी हो तो हम पोलाइट परमिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, जो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, है ना दोस्तों। तो मे आई कम इन सर। तो देखिए दोस्तों, है ना, इसका यूज़ हम बचपन में ही सीख लेते हैं। ये जो है ना हमारी पोलाइट परमिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ मैम, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ मैडम, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ मैडम। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो जस्ट मे आई यूज़ योर फ़ोन मैडम, है दोस्तों। तो आई होप आपको ये 2 कंडीशन समझ में आई होगी कि जो हमारा मे है ना, तो शायद कर सकता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में, पॉसिबिलिटी वाले वाक्य बताना हो, या फिर पोलाइट परमिशन, एंड देन हमारा ब्लेसिंग आशीर्वाद, जब हम किसी को दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, है ना। आप स्वस्थ रहें, तो यू में स्टे हेल्दी, है दोस्तों, इस प्रकार के। तो अभी में एक कंडीशन और है इसकी, जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग, है ना। ब्लेसिंग से मतलब आशीर्वाद या दुआएं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, इसके लिए लगाया मे गॉड ब्लेस यू। एक और एग्जांपल लिया, आप आपकी आयु लंबी हो, है ना।
मे यू लीव लॉन्ग है दोस्तों। अब क्या ही लंबी, मे यू लीव लॉन्ग। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आप स्वस्थ रहो। आप स्वस्थ रहें, तो आपकी आयु लंबी हो, आप स्वस्थ रहे। यू में स्टे हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, यू में स्टे हेल्दी, है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं ना। दोस्तों बने रहिएगा, है ना, अंत तक। तो चलिए चलते हैं हम एक स्ट्रक्चर की ओर, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, है ना। तो इसका जो में है हमारा, में एक हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है या सहायक क्रिया है। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर सबसे पहले जो भी मॉडल होगी वो वहाँ पे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट, देन में, है ना, सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये जो होता है हमारा सिंपल, है ना। जब हमें साधारण वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हम में का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जो सब्जेक्ट प्लस में नॉट जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव या नकारात्मक, है ना दोस्तों। जैसे आज बारिश नहीं हो सकती है ना, शायद वह स्कूल नहीं जा सकता है ना। एग्जाम्पल है, मैं को आगे ले आएंगे प्लस यहाँ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, है ना दोस्तों। नेक्स्ट होता है जो हमारा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो मैं को आगे ले आएंगे, है ना, हमारी एक्चुअली सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव, देन नेगेटिव, है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा WH, यहाँ पे WH रखेंगे, देन उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट WH, है ना। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दोस्तों। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेल। तो चलिए,
थोड़ा सा पानी और पी लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि भारत मैच जीत सकता है ना दोस्तों। भारत मैच जीत सकता है, ये हमारी दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है ना। हो सकता है भारत मैच जीत सकता है या हार भी सकता है, तो ये क्या हमारी पॉसिबिलिटी है ना दोस्तों। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो भारत मैच जीत सकता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये जो सिंपल है ना, इंडिया में, है ना, सकता है के लिए हमने लगाया में, सब्जेक्ट हो गया इंडिया में, और जीत है ना, जीतना को, जीत है जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विन, है ना। इंडिया में विन द मैच है दोस्तों। इसका भारत मैच नहीं जीत सकता है, ये हमारा एस, भारत मैच नहीं जीत सकता है, तो निगेटिव बनाई है ना दोस्तों। तो इंडिया में नोट, देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिंपल बनाया तो मैंने यहाँ से सब्जेक्ट लिया, फिर में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतना की विन, ऑब्जेक्ट हमारा मैच, फिर सेकंड यहाँ से सब्जेक्ट लिया इंडिया में, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन द मैच। नेक्स्ट है, क्या भारत मैच जीत सकता है, इंटरोगेटिव है ना, क्या भारत मैच जीत सकता है। तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको आगे ले आएंगे, तो मैं को हम यहाँ पे इंटरोगेटिव में, है ना, सब्जेक्ट हमारा इसके जस्ट बाद आएगा में, इंडिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन द मैच, है ना। अब हमारा जो आएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो इसको शॉर्ट में लिखते IN, है ना। तो क्या भारत मैच नहीं जीत सकता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो में सब्जेक्ट है ना, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले आए, ये हेल्प में, इंडिया नॉट, देखिए यहाँ से मैंने लिया में, फिर सब्जेक्ट इंडिया, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं विन द मैच, है ना। नेक्स्ट है, भारत मैच क्यों जीत सकता है ना, WH, भारत मैच क्यों जीत सकता है। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो इट्स वेरी सिंपल, ये हमारी, है ना, क्यों आ गया, ये हमारी WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। तो
यहाँ पे लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, है ना। तो वाई में हमारी वाई WH के बाद जस्ट बाद हमारी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, वो आती है। वाई में इंडिया, वाई में इंडिया विन द मैच, भारत मैच क्यों जीत सकता है ना दोस्तों। मैंने एक एग्जांपल लिया था और आपको है ना, जैसे मैंने एक बोला कि आज बारिश हो सकती है, तो इट में रेन टुडे, वह यहाँ आ सकता है। ही में कम हेयर, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, शायद बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो चिल्ड्रन में गो टू स्कूल, है ना दोस्तों। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो जिसमें हमें पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट परमिशन एंड ब्लेसिंग का सेंस आता हो, निकलता हो, है ना, या इन कंडीशन वाले सेंटेंस बनाना हो, वहाँ पे हम में मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसे हम एक ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था आपके सामने कि भारत मैच जीत सकता है, तो इंडिया, यहाँ से इंडिया में वर्क विन द मैच, है ना। भारत मैच नहीं जीत सकता है, तो इंडिया में, यहाँ से लिया नॉट विन द मैच, है ना। क्या भारत मैच जीत सकता है, तो मैं इंडिया विन द मैच, ये है ना, है ना। और क्या भारत मैच नहीं जीत सकता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर, मैं इंडिया नॉट विन द मैच, भारत क्यों मैच जीत सकता है, तो वाई में इंडिया विन द मैच। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक। चलेंगे हम इस अब नेक्स्ट मॉडल की ओर, या इसमें एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, है ना। अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल की ओर। मैं आपको 2-4 एग्जांपल से आपको कंसेप्ट को और भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जो अभी तक आपने सीखा है कि जो हमारी में एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको हम 3 कंडीशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारी होती है कि पॉसिबिलिटी के सेंस में, एंड जब संभावना हो, है ना, शायद वह कुछ कर सकता है ना, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। एंड सेकंड जो होती है हमारी, जिससे हम बोलते हैं पोलाइट परमिशन, जैसे जब भी हमारे सीनियर से या कोई प्रोफेशनल जगह पे हमें परमिशन मांगना हो, तो वहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन, है ना, मे का यूज़ करते हैं। थर्ड जो होती है हमारी ब्लेसिंग, जब भी हम किसी को दुआएं देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल, और अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। जैसे मैंने बोला कि वह फ़ोन खरीद सकता है ना दोस्तों। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आज लेट हो सकता हूँ। मैं आज लेट हो सकता हूँ। होता है ना कभी कभी, जब हम ऑफिस वगैरह या कहीं पे जाते हैं तो हम लेट हो जाते हैं, तो हम ये सेंटेंस का यूज़ बहुत करते हैं, मैं आज लेट हो सकता हूँ। थर्ड एग्जांपल है हमारा, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। आप इस किताब को जैसे आप जब तक ट्राई कीजिए, फिर हम चलेंगे राइट आंसर की ओर।
नेक्स्ट जो हमारा हमें देर हो सकती है ना दोस्तों, हमें देर हो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे हम। आप परीक्षा में सफल हो सकते हो। आप परीक्षा में सफल हो। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? जैसे आप ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ गले में। चलिए लेट्स सी द राइट आंसर, है ना। आपको मैच करना है। यदि आपने अगर ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको यहाँ पे कितने ही कुछ भी बता दूँ, और यदि आप सीखते हैं और उस बेस पे यदि आप खुद से अगर ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, है ना दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला, वह फ़ोन खरीद सकता है ना दोस्तों। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और सकता है के लिए अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं ही में खरीदने को बोलते बाय, ही में बाय फ़ोन, है दोस्तों। वह फ़ोन खरीद सकता है। ही में बाय, बाप की फर्स्ट फॉर्म बाय फ़ोन, है दोस्तों। मैं आज लेट हो सकता हूँ। तो आई, फिर मैंने लगाया मैं, बाप की फर्स्ट फॉर्म बी लेट, है ना दोस्तों। आई मे बी लेट। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, यू मे रीड दिस बुक, है ना। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो यू में देखिए, तो सब्जेक्ट हमारे यू, और सकते हैं के लिए मैंने यहाँ से लगाया मैं, और पढ़ है ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू में रीड, ऑब्जेक्ट हमारा इस किताब, तो दिस बुक, है ना दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें देर हो सकती है। तो हमें, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बी में भी लेट, है ना दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा हो गया बी, और सकती है के लिए मैंने लगा मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, और लेट, टेल नहीं, लेट, बी में भी लेट। आप परीक्षा में सफल हो। तो आपके लिए हम लगाएंगे यू, और सफल हो, है ना दोस्तों, इसके लिए हमने लगाया यू में पास द एग्ज़ाम, यू में पास द एग्ज़ाम। तो आपको शायद, आई होप आपने यहाँ तक समझने का प्रयास किया होगा, है ना दोस्तों, कि मैंने आपको बताया है कि आज हमने एक मॉडल, है ना, में हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है,
या इसे सहायक क्रिया भी बोलते हैं, जिसका यूज़ हम 3 कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, जब संभावना हो, है ना, जब हमें इस प्रकार के वाक्य बनाना। सेकंड जो होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं पोलाइट परमिशन, है ना, जब भी हमें कोई प्रोफेशनल जगह पे परमिशन लेनी हो, आज्ञा लेनी हो, वहाँ पे हम पोलाइट परमिशन का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। एंड थर्ड जो होती है हमारी ब्लेसिंग, जब हम किसी को दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना दोस्तों, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट मॉडल की ओर, जिससे हम बोलते हैं मस्ट, कि ज़रूर करना चाहिए, है ना। जैसे तुम्हें अपने दांत साफ करना ही चाहिए, यू मस्ट क्लीन द योर टीथ, है ना। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बी मस्ट, हमें देखिए हमें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, बी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, है ना दोस्तों, इस प्रकार के तो चलते चलते हम नेक्स्ट मॉडल की ओर, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिस है जो दैट इज़ मस्ट। दोस्तों अब जो हमारा अब हम जिस मॉडल को पढ़ेंगे दैट इज़ मस्ट, मतलब ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा फिर, है ना। मस्ट हिंदी में इसका मतलब होता है ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। जैसे हमें हमारे बड़ों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा, है ना दोस्तों, कि मस्ट एक ऑक्सिलरी वर्ब है सबसे पहले, है ना दोस्तों। मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, मस्ट मॉडल। सहायक क्रिया, इसका हिंदी अर्थ इसका हिंदी अर्थ चाहिए ही होता है ना, होता है। मस्ट का प्रयोग निम्न स्थितियों में करते हैं जैसे हमारी फर्स्ट जो होती है स्ट्रॉन्ग, कुछ पॉइंट पहले, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रबल कर्तव्य, है ना दोस्तों, प्रबल कर्तव्य।
जैसे एक एग्जांपल लिए, जैसे मस्ट का प्रयोग यहाँ पे लिख देता हूँ एक और लाइन। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ने प्रबल कर्तव्य इसका मतलब होता है। को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना दोस्तों। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि फर्स्ट सॉरी, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश। तो दोस्तों ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है ना, ये हमारा एक प्रबल कर्तव्य होता है कि डेफिनेटली सभी को अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, है ना दोस्तों। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हमें के लिए सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, और करना चाहिए के लिए, है ना दोस्तों। वी मस्ट, और सम्मान को बोलते रिस्पेक्ट। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, है दोस्तों। एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करना चाहिए, है ना। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो बी मस्ट, देखभाल को बोलते हैं लुक आफ्टर। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। बी मस्ट हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो बी मस्ट लुक आफ्टर। देखभाल करने को बोलते लुक आफ्टर। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर, माता पिता को बोलते हैं पेरेंट्स, है ना। लुक आफ्टर मतलब लुक आफ्टर का सेंस होता है देखभाल करना, है ना दोस्तों। तो चलिए, अभी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गया। अभी आपके कुछ और पॉइंट है। जैसे हम एक मना करते हैं ना किसी को, कोई प्रतिबंध होता है ना, प्रोहिबिशन क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन, है ना। मतलब प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ पर प्रतिबंधन लगाना, है ना। जैसे इसको बोलते हैं हम
जो मना करते हैं ना कि कोई चीज़ के पे कुछ प्रतिबंध लगाते हैं ना, जिसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं ना, प्रोहिबिशन। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, प्रतिबंधन, प्रतिबंधित क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में। तो एक एग्जांपल लिया हमने, हमें प्रतिबंधित जो होता है ना, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, स्टे लगाते हैं, प्रोहिबिशन जिसे बोलते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए दोस्तों। तो बी मस्ट नोट काटने को बोलेंगे कट द ट्रीज, है ना दोस्तों, कट द ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जब भी कोई मना है, जब हमें किसी चीज़ के लिए कुछ प्रतिबंध लगा होता है ना, जिसे हम प्रोहिबिशन से, है ना, बोलते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र या प्रतिबंधित जो भी। तो इसके फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, एंड सेकंड होता है प्रोहिबिशन, एंड थर्ड जो होता है डिटर्मिनेशन, है ना दोस्तों, डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लिया कि मुझे इस साल अमेरिका जाना ही चाहिए ना, ये मेरा दृढ़ संकल्प है ना, मुझे इस साल अमेरिका जाना ही चाहिए। दोस्तों, ये मेरा एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे कुछ भी हो जाए, इस साल अमेरिका जाना ही चाहिए। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? तो मुझे क्या बोलेंगे, आई, और जाना ही चाहिए, इसके लिए हम लगाएंगे मस्ट। आई मस्ट, कहाँ जाने को बोलते, गो टू, कहाँ, अमेरिका। आई मस्ट गो टू अमेरिका, इस साल को बोलेंगे दिस ईयर। आई मस्ट गो टू अमेरिका दिस ईयर, है ना। जैसे अब एक और, जब हम किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। जैसे उसे समय पर दवाई लेनी ही चाहिए, उसे समय पर काम करना ही चाहिए, है ना दोस्तों। तो ही मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, उसे समय पर स्कूल जाना ही चाहिए। ही मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना दोस्तों। जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे उसे समय पर स्कूल जाना ही चाहिए, ही मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, इस प्रकार के, हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि उसे समय पर दवाई लेनी ही चाहिए, है ना दोस्तों। कुछ होते हैं लापरवाह, लेकिन नहीं, उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ना। ही मस्ट, दवाई लेने को बोलते हैं टेक, दवाई को बोलते हैं मेडिसिन
ऑन, है ना, समय पर तो ही मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, बच्चों को पढ़ाई करनी ही चाहिए, है ना दोस्तों। बच्चों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन मस्ट स्टडी, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, चिल्ड्रन मस्ट स्टडी। उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए। ही मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, बच्चों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट स्टडी, है दोस्तों। हम ये हो गया। अब इसके जो स्ट्रक्चर होता है मैं बता देता हूँ। जो कंडीशन होती है वो सिर्फ ये 4 कंडीशन में हम, है ना, मस्ट का यूज़ करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, देखिए दोस्तों, मस्ट जो है, मस्ट हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिससे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। इसका हम 4 कंडीशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट, जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, जब किसी को हमें जब कोई किसी सभी प्रबल कर्तव्य हो वहाँ पे। एंड सेकंड जो है प्रोहिबिशन, जब कोई प्रतिबंधित, है ना, एरिया हो या फिर प्रतिबंधित कुछ कार्य हो, है ना, जिसको करने के लिए मनाही किया जाता हो, है ना, तो वहाँ पे हम करते हैं। और एक देन डिटर्मिनेशन, जब कोई हमारे कोई दृढ़ संकल्प हो। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जब हम किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ। जो मस्ट है उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, देन मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंपल का, है ना दोस्तों। अब आई होप आपको इतना तो आप समझ में आओगे कि हम 5 पैटर्न में, है ना। सब फिर यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव का सब्जेक्ट, मस्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एन मीन्स निगेटिव, इसमें सिंपल, है ना। अब इंट्रोगेटिव के लिए मस्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव, है ना, मतलब प्रश्नवाचक, है ना दोस्तों। आइए ये मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, है ना दोस्तों। नेक्स्ट होता है WH, कोई सा भी WH वर्ड यहाँ पे रखेंगे। देन इसके बाद आएगा हमारा मस्ट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, WH, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, है दोस्तों। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब मैं इसको, है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो यहाँ से सब्जेक्ट लिया
यहाँ से लिया मस्ट, ये स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ना, हम किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए तो यू मस्ट, सीखने को बोलते हैं लर्न, ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश दोस्तों। फिर तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए दोस्तों। हम ये 5 है ना, 5 पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं ताकि कब हमें कौन सा सब्जेक्ट वाक्य बोलना पड़े, इसलिए हमें आना चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी ही चाहिए। यू सब्जेक्ट मस्ट, यहाँ देखिए यू मस्ट, यहाँ से लिखा नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न इंग्लिश दोस्तों। फिर क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी दोस्तों, ये हमारा इंटरोगेटिव वाक्य है न का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले आएंगे। तो यहाँ से हमने मस्ट को आगे ले आए, सब्जेक्ट आ गया यू, नहीं मस्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। मस्ट यू, और ये दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक है। तो सबसे पहले हम हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया को आगे ले आएंगे, मस्ट को आगे ले आए, फिर यू, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों मस्ट यू, फिर यहाँ से हम लगाएंगे नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश। फिर लास्ट है जो हमारा तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, है ना, या तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी ही चाहिए। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो दोस्तों ये क्यों आ गया, ये हमारी WH फैमिली का मेंबर है। जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, ये हमारी सारी WH फैमिली के मेंबर होते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वाई, क्यू के लिए हम वाई लगाएंगे, है ना दोस्तों, वाई, इट्स वाई, वाई। उसके बाद मस्ट, बाय, मस्ट। देखिए दोस्तों पहले यहाँ से मैंने लिखा वाई, फिर यहाँ से मस्ट, फिर सब्जेक्ट हमारा वाई मस्ट, यू सीखने को बोलते हैं लर्न, ऑब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश, है दोस्तों। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए तो यू मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो मस्ट यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए तो मस्ट यू नॉट लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए तो वाई मस्ट यू लर्न इंग्लिश, है ना दोस्तों। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मस्ट होता है, मस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, तो आई मस्ट स्टडी,
आई मस्ट नोट स्टडी, क्या है ना दोस्तों, इस प्रकार से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं अब एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ दोस्तों, है ना। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ताकि आपको लगातार मेरे ऐसे ही सारे लेक्चर या वीडियो आपको मिलते रहे। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना दोस्तों।